देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या हालात हैं? हालात तो अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आज तो रंग बिरंगे कपड़े पहने हैं सर। रंग बिरंगे? ऐसे तो फिल्म डायरेक्टर पहनते हैं। नहीं थे सर, डायरेक्टर है माशाल्लाह। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਸਨ ਕੇ ਹੀਰੋਇਨ ਡਾਂਟ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਕਾਤੋਂ ਡਾਂਟ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। मैंने एक दफा रिक्वेस्ट की, मैं क्या मुझे आप अपनी फिल्म में हीरो क्यों नहीं लेते? अच्छा। कहते हीरो तो नहीं, एक बहुत अच्छा कैरेक्टर आपको दूंगा अगर मुझे एक सूट लेके दोगे तो। ਸਾਰੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੀਰੋਇਨ ਦੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਖਾਲਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿਗਰਟ ਤੇ ਲਾਣਾ। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, खास तौर पे कराची तशरीफ लाए हैं वेटरन डायरेक्टर। पंजाब नहीं जाऊंगी, लंदन नहीं जाऊंगा, जवानी फिर नहीं आनी, मेरे पास तुम हो, प्यारे अफजल, और अब उनकी फिल्म आ रही है लव गुरु, जनाब नदीम बेग। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल लाइबा राशिद। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है नदीम बेग साहब तशरीफ लाए हैं। मैं हैरान होता हूँ सर आपको देख के कि आप छोटे से हैं और इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बनाते हैं। उन्होंने कह दिया आप पतले से हैं, इतना काम करते हैं फिर। सर जी एक बहुत ही प्यारा शेर मैं लेकर आया हूँ। जी जी। लाइबा जी के ऑफ कोर्स। अजब तकाजे हैं चाहतों के, बड़ी कठिन ये मुसाफते हैं, मैं जिसकी राहों में बिछ गया हूँ उसी को मुझसे शिकायतें। ओए होए, मेरे लिए आपने कोई शेर नहीं सोचा? आपके लिए सर। ओ, इन्होंने सोचा है, ठीक है। सर। हद से आगे गुजर के देखा है, ओह माय गॉड। जिंदगी हमने मर के देखा है, उसको पागल बना के छोड़ दिया, जिसको भी आंख भर के देखा। वाह। नदीम साहब, आपके आने से पहले वो डायरेक्टर्स के बारे में कुछ कलमात कह रहे थे। जी जी, मैंने सुना पीछे। तो आपने वो जो आखिरी वाला था वो क्या था? खाला जी सिगरेट ला के दे। कभी ऐसा आपके साथ इत्तेफाक हुआ है? नहीं, मैं बस इतना इत्तेफाक हुआ है कि सिगरेट मैंने लगा के दिए। मगर ये इस तरह के बहुत से मफरूजे हैं जो पुराने हमारे ज़हनों में बैठे हुए हैं। ऐसा होता है क्या डायरेक्टर्स के साथ या नहीं? मेरा ख्याल है कि वो होना तो चाहिए लेकिन नहीं होता आजकल। आजकल नहीं होता। आजकल अब जो अम्मी हैं वो साथ नहीं आती। अच्छा, ये भी यहाँ एक बिल्कुल बहुत चेंज आ गया। आपके क्या हाल है मैडम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आपने शो देखा हुआ है? हाँ जी, मैंने देखा हुआ। जबरदस्त। और उसके बावजूद आप आने पे मान गई? नहीं, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਛਾਪਰ ਮਾਰਦੇ हैं। नहीं, मगर आपने एक डेयरिंग हरकत की है, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल। सर ये बताइए, लेटेस्ट आपका काम आ रहा है लव गुरु, 2-1 साल बाद फिल्म कर रहे हैं आप? 2 साल ऑलमोस्ट 2 साल बाद फिल्म कर रहे हैं। तो कैसा लग रहा है अब ये दोबारा सिनेमा में जाते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं भी एक ऑडियंस हूँ। मुझे भी 2 साल हो गए सिनेमा गए हुए। 2 साल से अब गए नहीं सिनेमा? मैं मतलब कोई अंग्रेजी फिल्म बच्चों के साथ देखी होगी लास्ट। अच्छा। और उसके बाद कोई पाकिस्तानी फिल्म नहीं देखी। लेकिन भाई तुसी मेनू फिल्म 'ਚ क्यों नहीं कम देना? मैं कैमरे 'ਚ मिट्टी पा देना। नहीं, ये देखो, ये मैं आज ऑन कैमरा प्रॉमिस कर रहा हूँ, जो मैं पहली पंजाबी फिल्म मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं अगली बनाना चाहता हूँ, उसमें मैं आपको ज़रूर कास्ट करूँ। तालियां। लाइबा, आपने कभी इनका काम देखा है कोई? पंजाब नहीं जाऊंगी मूवी, आई थिंक सो इनकी है ना? हाँ बिल्कुल, देखी हुई आपने ना। सही काम करते हैं, सही काम करते हैं, बिल्कुल सही करते हैं। अभी इनकी नई फिल्म आ रही है लव गुरु। वो नहीं, अभी तक मुझे उसका आइडिया नहीं था। अच्छा, वो हमें भी नहीं था अभी तक तो। लेकिन सर सब तो अच्छा सही नाम जड़ा रखिया ना, जवानी फिर नहीं आनी, वो फिल्म दी कास्ट दे मुताबिक रखिया। हीरो हीरोइन राइटर डायरेक्टर सारे 50 साल तो होते ही नहीं। हीरोइन नहीं थी। अच्छा, उस वक्त हम भी नहीं थे वैसे। सर आपने कहा आप 2 साल से सिनेमा नहीं गए, तो 2 सालों में आपने कोई फिल्म्स देखी जिन्होंने आपको इंस्पायर किया हो? 2 साल में सैडली पाकिस्तानी फिल्म, अगर 2 साल पहले मौला जट आई थी तो फिर मौला जट वो राइट आफ्टर लंदन नहीं जाऊंगा। हाँ, वो लंदन महीने नहीं बाद, जाऊंगा उसके के 2 बाद आई महीने थी। बाद लग गई थी। हाँ, तो आई थिंक वो लास्ट फिल्म थी जो मैंने सिनेमा में बहुत इंजॉय की थी, और वो सबने की थी। वो फिल्म इतनी बड़ी सक्सेस थी,
उसके बाद उस तरह की बहुत फिल्में आई जो कि ज़रा आर्ट सिनेमा है, लेकिन मुझे कमर्शियल फिल्म देखना पसंद है, इसीलिए मैं कमर्शियल फिल्म बनाता हूँ। तो आई डोंट रिमेम्बर। सर लोग आपसे मोहब्बत करते हैं और आज से तो सारी दुनिया आपसे मोहब्बत करेगी, आपने मुझे कास्ट कर लिया। मगर मुझे ये बताइए, वैसे आप क्यों नहीं आर्ट सिनेमा करते? फॉर एग्जाम्पल तेरी मेरी कहानियां एक फिल्म थी जिसमें 3 फिल्में थी, एक एक्सपेरिमेंट था। तेरी मेरी कहानियां में एक फिल्म मैंने भी की थी। अब उसको आप आर्ट कह लें या उसको आप थोड़ी नॉन कमर्शियल फिल्म कह लें, लेकिन वो एक नहीं, मगर आर्ट जो हमारे यहाँ पे तस्वर किया जाता है वो जिसके अंदर कोई एक्टिविज्म नजर आ रहा हो, कोई बहुत मैसेज हो, इस तरह की चीजें हमारे यहाँ कंसिडर की जाती हैं जो दूसरे बाहर अवार्ड शोज के ऊपर जा सके मुख्तलिफ फेस्टिवल्स में। मुझे बहुत एजेंडा बेस्ड फिल्में पसंद नहीं होती हैं जिसके अंदर आप कोई बात जो आप कोई एक चीज़ प्रमोट करना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, उसको सोच के फिल्म बनाएं। फिल्म नहीं, लिखना मगर एजेंडा बेस्ड तो आपकी भी होती हैं। एंटरटेनमेंट एजेंडा होता है हमारा। तो वो तो आप भी एजेंडा परसू कर रहे होते हैं। लेकिन ये वाला एजेंडा मुझे बहुत पसंद है और लोगों को भी। मैं भी एक इसकी बात वजह मैं से। पूछना चाह रहा था आपसे, आप आएंगे कि जेंटलमैन ड्रामा जो बना था आपने, वो उसकी डायरेक्शन क्यों नहीं दी? मैं ARY के लिए ड्रामे बनाता हूँ। अच्छा अच्छा, और वो ड्रामा ARY का नहीं था, ग्रीन टीवी का था। ओके ओके। वो प्रोडक्शन हमारी एक और कंपनी है सना और समीना हुमायूं सईद की, उन्होंने प्रोड्यूस किया था। ओके तो इसलिए मैंने उसकी डायरेक्शन। क्योंकि हुमायूं सईद साहब का कोई भी चीज़ हो हकीका हुए उथे भी तुसी होंगे। फिल्म तो टीवी तो बहुत दूर की बात है ना सर ये। लेकिन हुमायूं सईद साहब का एक ड्रामा आ रहा है जो अभी हमने शूट किया है, बिल्कुल, जिसका नाम है मैं मंटो नहीं हूँ। हाँ सर, वो सुना बड़ा अच्छा है। वो आपने ड्रामा बनाया है उनका जो अभी आया नहीं है, आई थिंक। जो भी नहीं आया। और लव गुरु सर लिखी किसने? लव गुरु एक मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं और बहुत अच्छे राइटर हैं, वासिफ चौधरी, उन्होंने। वो हमारे भी वो गुरु हैं जी। अच्छा। बहुत आपकी नवाजिश। साहिबा, आपको एक्टिंग में जाने का शौक है? इन फ्यूचर अगर कभी चांस अच्छा मिला तो। अच्छा चांस क्या होता है? मतलब कभी कोई रोल, अभी मुझे मतलब आइडिया नहीं है कि कैसे करना है, यहाँ मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ, लेकिन आप देखती हैं? देखती हूँ, क्या पसंद स्पेशली है? नहीं देखती, लेकिन ये कि एज अ इंस्टाग्राम पे कभी रील्स आ जाए। इंस्टाग्राम पे पूरी फिल्म तो नहीं आ सकती ना, पूरा ड्रामा आ सकता है। ड्रामे की बात कर रही हूँ ना, नहीं, कि मगर उसके ड्रामा आप ड्रामा नहीं देखती? बहुत कम आपकी अम्मी देखती हैं? देखती हैं, वो देखती हाँ, हैं। अम्मी देखती है। अम्मी के साथ अम्मी से कभी आप ज्यादा- बैठती नहीं है? नहीं ना। गुजारती? अम्मी से ज्यादा छोटी सिस्टर इंटरेस्टेड होती है देखने में। छोटी बहन देख लेती है वो ड्रामे, देखती है, अम्मी वो भी पूरी देख लेती है। मसला सिर्फ आप में निकला है अभी तक जो है। आप सिर्फ रील्स देखती हैं मैं बस, स्पेशली नहीं देखती, लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा हो तो उसकी ट्रेंडिंग पे चल रहा हो। जैसे लास्ट कौन सा ड्रामा था? मैंने ये सबसे लास्ट ये देखा, मेरे पास तुम हो पूरा। पूरा देखा पूरा, ये मैंने वो पूरा कैसे पूरा देख लेकिन वो लिया? पूरा आपने रील्स में ही देखा है या नहीं नहीं, वो मैंने स्पेशली देखा। नहीं, कौन सा पूरा देखा? मेरे पास तुम हो। सेम टू यू। उसको देखने की खास वजह? स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे लगा कि देखना चाहिए। अच्छा। क्योंकि मैं जिस मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी में जब जा रही थी, सब मेरे पास तुम हो, तुमने देखा है? तो मैंने कहा पता नहीं क्या बुला है, क्या चीज़ है। अच्छा, तो फिर आपने कहा देख ही लो भाई, देख क्या ही है। लो। तो कैसा लगा आपको? बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा। एंड सही लगा था उसका? बहुत रोना आया था। रोना आया था? रोना आया था आपको? बहुत रोना आया था। किस मुझे। बात पे? लड़कियां थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हैं कुछ इस तरह के सीन्स में, तो वो थोड़ा सा सीन था ऐसा, लेकिन बहुत मजे का ड्रामा था। लेकिन उसमें मर्द ज्यादा रोए थे वैसे। अच्छा। वैसे आपको लगता है कि ये इस तरह की स्टोरी होती है? होती है होती है। मगर कोई मेरे पास तुम हो टाइप ड्रामा हो तो आप वो करना चाहेंगी? शायद। नहीं, आप बताएं, आप कर लूंगी। कर लेंगी? कर लूंगी, और कोई try फेवरेट कर- एक्टर्स हैं आपके? बहुत जो सबसे ज्यादा फेवरेट है ना, वो है हमजा अली वासी। हमजा अली बासी, ठीक है जी, एक तो वो हो गए। और कोई जनाना क्वालिटी में? आयशा खान है और आयजा खान। आपने उनका वो ड्रामा देखा हुआ है, हमजा अली बासी और आयजा खान का, प्यारे अफजल? प्यारे अफजल, वो भी मैंने देखा हुआ है। वो भी देखा हुआ भी था? देखा। सही था वो वो? भी, मतलब वो भी पूरा नहीं देखा, वो रील्स देखी। वो भी सर उसकी ने- रील्स देखी है उसकी सिर्फ? रील्स देखी है, लेकिन जो मेरे पास तुम हो वो मैंने कंप्लीटली देखा। वो आपने पूरा देख लिया था, ठीक है। जो हुमायूं सईद साहब ने गाड़ी ली थी वो किस कलर की थी? वाइट कलर की थी। हालो जी, वेख्या नहीं, ब्लैक सी। कल मैंने हुमायूं सईद साहब दी वजह तो मैं ड्रामा वेख्या, डायरेक्शन दी वजह तो वेख्या। हाँ, जाहिर बात है, ऑफ कोर्स। इतना गौर नहीं है। कोई ऐसा अगर कोई आपको ड्रामा मिले जिसमें हमजा अली बासी और आयजा खान हो और साथ आप भी हो, तो वो आप करना चाहेंगी? श्योर, मेरे पास तुम हो ही बल्कि सोचें अगर हो रहा है। कर लूंगी। वो थप्पड़ खाने वाला सीन। थप्पड़ खाने वाला सीन आपको पसंद आया था? नहीं, मैं कह रही हूँ वो तो नहीं मिलेगा ना। अदनान नहीं, सिद्दीकी क्यों? साहब। थप्पड़ वो तो एक्टिंग होती है ना, वो एक्टिंग में बंदा खा खो लेता है। कर लूंगी कर लेंगी? वैसे लूंगी। अम्मी से थप्पड़ पड़ा है आपको? बचपन में एक दफा, एक दफा पड़ा था, अभी तक याद है? अभी तक याद है क्योंकि एक ही पढ़ा था ना, इसलिए। एक ही पड़ा था, एक को 3-4 होने चाहिए थे, बंदा मिक्स तो कर सके ना मेमोरी को अपनी। आपको पता है वो मेरे पास तुम हो इन्होंने बनाया था? नहीं,
मुझे इसका आइडिया नहीं है। मैंने आपको आइडिया दे दिया फिर। और आपको पता है वो जो प्यारे अफजल था वो भी इन्होंने बनाया था। अच्छा, मुझे ये भी आइडिया नहीं है। देखिए मैंने आपको दे दिया, अब आप फौरन Thank आप you. इस वक्त आपको वो ये आज इन्होंने मुझे बुलाया इसलिए शो में, ताकि सबको आइडिया हो जाए। लगते छोटे हैं मगर ये सब काम इन्होंने असल में किए हुए हैं।